डियर स्टूडेंट, मैं कुमार पांडे, सहायक व्याख्याता संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर, बीएड विभाग। आप लोगों के सामने मैं किशोरावस्था लेके आया हूँ, जिसमें आपको किशोरावस्था की विशेषताएं और उस किशोरावस्था में जो विशेषताएं हैं उसके अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या रहना चाहिए, इस पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि अर्नेस्ट जोन्स ने ये बताया कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था और उसके ऊपर को प्रौढ़ावस्था के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो यहाँ पर जो चर्चा होनी है, जो आपको हम बताना चाहते हैं, वो है कौन सी किशोरावस्था, अर्थात यह अवस्था कै वर्ष चलती है, 12 से 18 वर्ष चलती है। और किशोरावस्था को एडोलसेंस के नाम से जाना जाता है, और जो एडोलशियर शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो परिपक्वता की ओर कैसे बढ़ना? जैसे कि शैशवावस्था में बालक क्या था, एकदम अबोध था और दूसरों पर निर्भर था। वही बाल्यावस्था में बालक क्या हुआ, स्वनिर्भर होने लगा, बहुत सारे कार्यों को अपने से करने लगा। और उसके बाद जब किशोरावस्था में आता है तो बालक जो बाल्यावस्था में सीखा रहता है वो क्या होता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है और मतलब वो मजबूत होता है, जो कुछ सीखता है वो मजबूत होता है, पुराना होता है, अर्थात परिपक्व होता है। तो उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है एडोलशियर का, वह है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो डियर स्टूडेंट, आप देखें कि ये किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और इधर किशोरावस्था की विशेषताएं लिखी हुई है क्रमशः, और इधर शिक्षा का स्वरूप लिखा हुआ है। तो हम पहले चर्चा करते हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले नंबर पर लिखा हुआ शारीरिक विकास। तो आपने जैसा कि जाना कि शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, और जबकि बाल्यावस्था में वही शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, थोड़ा स्थिर हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में पुनः तीव्र गति से क्या होता है, ये शारीरिक विकास प्रारंभ होता है, जो कि किशोरावस्था की बहुत बड़ी विशेषता है। और यह जो विकास होता है वो परिपक्वता की तरफ चलता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो एक शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो आपका जो शारीरिक विकास है ये एक विशेषता है किसकी, किशोरावस्था की। दूसरे नंबर पर आता है क्या है, अपराध की प्रवृत्ति। तो अर्थात ये जो 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है, अगर इस अवस्था के बालकों किशोरों को सही ढंग से गाइड न किया जाए अपने माता पिता और अपने गुरुजनों के माध्यम से, तो निश्चित रूप में इनमें इस अवस्था में अर्थात कि अपराध की प्रवृत्ति, अर्थात समाज के मान्य नियमों के खिलाफ उल्टे काम करने की क्या होती, प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर इन्हें माता पिता द्वारा और उनके गुरुओं द्वारा सही शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से इनकी मतलब अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है, कम हो सकती है। उसके बाद फिर आता है समायोजन का अभाव। बहुत सीधी सी बात डियर स्टूडेंट कि जिस अवस्था को हरलाप ने कहा कि बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, और जो भी परिवर्तन आते हैं इसमें एकदम छलांग मार के आते हैं। किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन आते हैं एकदम छलांग मार के आते हैं। जैसे कि अब आपका देखिए कि शारीरिक विकास पर बात हुई थी अभी, कि शारीरिक विकास तो होता ही है, वो शैशवावस्था में होता है तीव्र गति से, बाल्यावस्था में भी होता है लेकिन थोड़ा धीमी गति से, और किशोरावस्था में जो होता है वो तीव्र भी होता है और परिपक्व होता है। इसी अवस्था में जब शारीरिक विकास किशोरावस्था में होता है तो इसी किशोरावस्था में ही बालक जो है पुरुषत्व को प्राप्त करता है और बालिकाएं स्त्रीत्व को प्राप्त करती हैं। उसके बाद ये अपराध की प्रवृत्ति पर भी चर्चा हुई कि इसमें आपराधिक भावना बढ़ जाती है। भाई जो भी अवस्था तूफान संघर्ष की अवस्था है और जहां चीजें छलांग मार के आ रही हैं तो वहां अपराध की प्रवृत्ति आ सकती है। उसके बाद समायोजन का अभाव, इस अवस्था में समायोजन का भी अभाव रहता है। जहां तूफान और संघर्ष होगा वहीं क्या होगा, समायोजन का अभाव होगा, और जहां समायोजन की प्रबलता होगी वहां पर क्या होगा, तूफान और संघर्ष का परिवेश नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये किशोरावस्था की एक अच्छी विशेषता है क्या, समायोजन का क्या रहता है, अभाव रहता है।
सारी परिस्थितियों के साथ वो समायोजन नहीं कर पाते, कहीं अपराध कर जाते हैं तो कहीं झगड़ा कर लेते हैं, कहीं किसी भी तरह का कार्य वो कर जाते हैं। इससे कहा जाता है कि किशोरावस्था में थोड़ा समायोजन का अभाव पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है काम भावना का विकास। इस अवस्था की बहुत बढ़िया विशेषता है कि इसी अवस्था में, जैसे कि फ्रायड महोदय का अध्ययन किया जाए, अगर फ्रायड महोदय का अध्ययन किया जाए तो फ्रायड महोदय ने कहा कि शैशवावस्था में भी काम भावना रहती है बालकों में, लेकिन वह अवस्था अपने ही, क्योंकि उसमें स्वप्रेम की भावना होती है, इसलिए वो अपने अंगों के माध्यम से ही काम भावना को प्रदर्शित करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रायड। और जबकि बाल्यावस्था में क्या रहती है, वह में भी वह काम भावना रहती है, लेकिन थोड़ा सुसुप्त अवस्था में रहती है। परंतु किशोरावस्था में जो ये काम की भावना होती है ये बहुत तेज गति से रहती है, काफी कुछ तीव्रता से इसमें होता है। और जो है काम भावना का जो विकास होता है ये किशोरावस्था में बहुत तेज गति से होता है, क्योंकि हॉर्लॉक ने पहले ही कह दिया कि बहुत छलांग मार के सारे परिवर्तन आते हैं और इसमें काम भावना की जिज्ञासा प्रबलता बहुत अधिक रहती है। अतः गार्जियन और गुरु को जो है निश्चित रूप से किशोरावस्था के बालक और बालिकाओं को, अर्थात किशोर और किशोरियों को इस अवस्था में बहुत ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता। उसके बाद समूह को महत्व। जहां बाल्यावस्था में समूह में तो बालक रहते थे, खेलने का पूरा पूरा प्रयास करते थे, एकदम समूह से हटना नहीं चाहते, लेकिन समूह को क्या करते थे, महत्व कम देते, तुरंत झगड़ा करते थे, तुरंत भाग जाते थे, फिर तो आते थे। लेकिन ये जो है अगर समूह से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से समूह को बहुत महत्व देते। फिर उसके बाद क्या, विद्रोह की भावना। भाई ये अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष की अवस्था, ये एकदम संघर्ष तूफान की अवस्था है, तो निश्चित रूप से क्या, विद्रोह की भावना। अगर उनके अनुसार कार्य, उनकी इच्छाओं का दमन किया गया तो निश्चित रूप से वो क्या कर सकते हैं, विद्रोह की भावना उनमें आ सकती है, वो आपका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि बड़े स्वाभिमानी और सम्मानी होते हैं। अतः वह आपके खिलाफ विद्रोह की भावना उनमें आ सकती है, विद्रोह कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, समाज सेवा। सब कुछ दांव पे लगा करके वो समाज सेवा, परोपकार में की प्रवृत्ति किशोरावस्था में बहुत तगड़ी रहती। अपना सब कुछ चला जाए लेकिन दूसरे के प्रति उपकार करने में किशोरावस्था के किशोर और किशोरियां पीछे नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद आता है वीर पूजा। वीर पूजा का मतलब ये है, वीर पूजा का मतलब यह है किसी महान मनुष्य की क्या करना, पूजा करना, उसे आदर सम्मान करके अपने कार्यों को करना, चाहे वो भगवान राम हो या जो है भगवान कृष्ण हो, शंकर भगवान हो, या और भी जो भी महान महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद इत्यादि बड़े व्यक्तित्व को आदर सम्मान के कार्य करना ही क्या है, वीर पूजा। उसके बाद फिर क्या है, स्वाभिमान की भावना। किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना कूट कूट के भरी रहती है और निश्चित रूप से ये किसी कीमत पर भी डियर स्टूडेंट, ये जो है अपने स्वाभिमान से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अगर इनके स्वाभिमान की भावना को कहीं ठेस पहुंची तो वो क्या कर जाएंगे, अपराध की प्रवृत्ति भी उनमें आ सकती है, उसके साथ ही साथ वो विद्रोह भी आपका कर सकते हैं। अतः उनके मतलब उनके इच्छाओं का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनके विचारों पर विचार किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, व्यवसायिक चिंता। सबके साथ साथ अब क्या है कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों की व्यवसायिक चिंता भी उत्पन्न होने लगती है कि हमको क्या करना चाहिए, किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाना चाहिए, कुछ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए ताकि हम आगे चल करके अपनी रोजी रोटी को क्या कर सके, कमा सके। अब उसी के अनुसार, इन्हीं विशेषताओं के अनुसार क्या किया जा रहा है, जो शिक्षा का स्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने तय किया हुआ है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो नंबर 1 पर आता है कि शारीरिक शिक्षा पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि शारीरिक शिक्षा विकास के अंतर्गत किशोर और किशोरियों में जो परिवर्तन आते हैं वो एकदम छलांग मार के आते हैं। तो जो छलांग मार के आते हैं उसमें किशोर को क्या मिलता है, पुरुषत्व प्राप्त होता है और स्त्रियों को, मतलब बालिकाओं को, किशोरियों को स्त्रीत्व गुण की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और
उस दौरान शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। क्योंकि देखिए ये सारी विशेषताएं किशोरावस्था की, उनमें अपराध की प्रवृत्ति आ सकती है, मतलब अपने शरीर के साथ अनावश्यक कार्य जो उनको नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। तो अतः क्या करना चाहिए शिक्षा के स्वरूप में? शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाए और उनको बताया जाए कि शरीर के साथ कौन कौन सा कार्य किया जाए और कौन कौन सा कार्य न किया जाए। अगर यह जानकारी उनको नहीं दी जाएगी तो वो अपने शरीर को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था होती है। इस वजह से शारीरिक शिक्षा पर इस अवस्था में बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है? जब भाई जहां समायोजन का अभाव है, जहां क्या है डियर स्टूडेंट? समायोजन का अभाव है, जहां पर अपराध की प्रवृत्ति आ सकती है, वहां पर क्या किया जाए कि अपराध की प्रवृत्ति ना आए और समायोजन भी किशोर किशोरियां अच्छे ढंग से कर सके। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उचित परिवेश का निर्माण करना होगा। जब आप उन्हें उचित परिवेश उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से वो अपराध की भावना और जो है ये विद्रोह की भावना में वो नहीं जाएंगे और उस परिवेश में अपने को ढालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर आता है यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाए। भाई यौन शिक्षा भी दी जाए, ये ना कि नहीं ना ये सब इनके सामने ना बोला जाए या इन चीजों को ना बताया जाए, बिल्कुल बताया जाए, एकदम खुला बताया जाए ताकि वो यौन शिक्षा को जान सके। जैसा कि यहाँ ने आपने काम भावना का विकास, जब उनको किशोर और किशोरियों को इस अवस्था में 12 से 18 वर्ष की अवस्था में जो काम भावना का जो की प्रबलता होती है तो उन्हें यौन शिक्षा देना क्या है? अति आवश्यक है। यदि उन्हें यौन शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उस भावना में वो कोई गलत कार्य कर सकते हैं। अतः उन्हें जो है यौन शिक्षा का पूर्ण रूप से उनको व्यवस्था दी जानी चाहिए। वो माता के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा और उसके बाद अपने गुरु के द्वारा उन्हें यौन शिक्षा की व्यवस्था, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम में भी यौन शिक्षा को रखा जा रहा है या रखा जाए और उसे पढ़ाया भी जाए, उसमें किसी प्रकार की सरमोर्म की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद क्या है? समाज के ताने बाने की शिक्षा दी जाए। भाई बालक में अगर सामाजिक विकास करना है, क्योंकि किशोरावस्था में यह विकास कम होता है लेकिन बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है, और किशोरावस्था में बालक को क्या ताने बाने की शिक्षा दी, समाज के ताने बाने जो समाज के संबंधों हैं उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि वो समाज सेवा से क्या रहते हैं? बहुत जुड़े रहते हैं। समाज सेवा पर उपकार के प्रति वो क्या रहते हैं? उनका झुकाव बहुत तगड़ा रहता है। अतः जो है उन्हें समाज के ताने बाने की शिक्षा जाए, समाज के संबंधों की शिक्षा दी जाए कि समाज में क्या है और कैसे उसका समाजीकरण होना चाहिए। तो इस प्रकार की शिक्षा बालक को किशोरावस्था में जरूर से जरूर निश्चित रूप से दी जानी चाहिए। उसके बाद फिर क्या होना चाहिए? जहां पर यह है कि विद्रोह की भावना हो जाए, उसके बाद स्वाभिमान की भावना हो जाए, तो उस समय क्या किया जाना चाहिए? उनके माता पिता, उनके परिवार द्वारा, उनके गुरु द्वारा कैसा व्यवहार किया जाना? मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जब अपने संतान को जो है अपने पैर का जूता या चप्पल होने लगे तो उनसे कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। और अगर आप उनसे मित्रवत व्यवहार नहीं किए तो निश्चित रूप से यह भावना, विद्रोह की भावना, समूह ये उसके बाद अपराध की भावना निश्चित रूप से उनमें आ सकती है। उसके बाद आता है उचित शिक्षण विधियों का उपयोग। किशोरावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है, जो पाठ्यक्रम शिक्षा में रखा जाए, जैसे यौन शिक्षा को रखा जाए, उसके बाद शारीरिक शिक्षा को रखा जाए, सामाजिक शिक्षा को रखा जाए, तो उन चीजों को पढ़ाने के लिए क्या किया जाए? उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। किसी ऐसे अमानव वैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाए जिससे किशोर में या किशोरियों में ये समायोजन का अभाव आ जाए, अपराध की प्रवृत्ति उसमें जाग उठे, विद्रोह की भावना आए या उसके स्वाभिमान को कहीं से ठेस पहुंचाया जाए। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए।
उसके बाद लास्ट में आता है व्यवसायिक शिक्षा। भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यवसाय की चिंता हो रही है किसको, किशोर और किशोरियों को। और वो कौन से किशोर और किशोरियां हैं, जो 12 से 18 वर्ष की आयु में चल रहे हैं और जिनके परिवर्तन एकदम छलांग मार के आ रहे हैं, या तूफान और संघर्ष की अवस्था जिन्हें मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है, वो क्या करें, उनको क्या किया जाए, व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। क्या दी जाए, व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसाय की शिक्षा दी जाए, क्योंकि उनको व्यवसाय की क्या हो रही है, चिंता हो रही है। तो यहाँ व्यवसाय की अगर शिक्षा दी जाएगी, निश्चित रूप से वो अपने को समायोजित भी करेंगे और जो है व्यवसाय से जुड़ करके आगे का जीवन बेहतरीन ढंग से बिता सकें। तो डियर स्टूडेंट, पुनः मैं ये बताना चाहता हूं कि ये विशेषताएं आपको दी गई हैं कि किशोरावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, शारीरिक विकास, अपराध की प्रवृत्ति, समायोजन का अभाव, काम भावना का विकास, समूह को महत्व, विद्रोह की भावना, समाज सेवा, वीर पूजा, स्वाभिमान की भावना और व्यवसाय की चिंता। साथ ही साथ उसके लिए जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें क्या किया जाए भाई, अगर शारीरिक विकास विशेषता है किशोरावस्था की, तो शारीरिक शिक्षा पर, मानसिक शिक्षा पर बल दिया जाए। और अगर उसमें अपराध की और समायोजन का अभाव है तो निश्चित रूप से उचित परिवेश उन्हें उपलब्ध कराया जाए। उसके बाद अगर उनमें काम भावना का विकास बहुत तेज प्रकृति से किशोरावस्था में होता है तो उन्हें यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। और वो समाज सेवा में बहुत अपने आप को लगाना चाहते हैं तो उन्हें समाज के ताने बाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। और अगर वो थोड़ा ये जो स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं तो उनसे उनके माता पिता और गुरु को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और साथ ही साथ सारी चीजों की शिक्षा देने के लिए उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और लास्ट में अगर उन्हें व्यवसाय की चिंता है, होती है, उनकी विशेषता है, तो निश्चित रूप से किशोर और किशोरियों को इस अवस्था में व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट, धन्यवाद।